Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. Welcome to yet another episode of Weekend Review. Assalamu alaikum आमना। वालेकुम हसन, आपको बहुत जुमा मुबारक हो। आप बड़े वाइट से पाक से। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कुछ हफ्ते पहले जो मैंने वाइट शर्ट पहनी थी ना, ये वो नहीं है, ये डिफरेंट वाइट शर्ट है। Not that it matters. Not that it matters. आप कैसी हैं आमना? अल्लाह का शुक्र है हसन, आज हमारे पास 5 ड्रामे हैं। आज हमारे पास 5 ड्रामे, लेकिन जैसे कि आपको और सारी आवाम को पता है कि ये दिल मेरा और थोड़ा सा हक दोनों रैप अप हुए हैं जी। तो हम कोशिश करेंगे कि आज उनका एक लंबा रिव्यू हो। वो दोनों ड्रामे हम एंड पे डिस्कस करेंगे जी। और छोटी छोटी बात हम करेंगे कश्फ की, राज़े उल्फत की जी। और प्यार के सदके की थोड़ी लंबी बात कर लेंगे जी। बिल्कुल बिखरे मोती इस हफ्ते हम नहीं डिस्कस करें क्योंकि हमने सोचा कि क्योंकि थोड़ा सा हक और ये दिल मेरा पे डिटेल्ड एक रिव्यू होगा, वैसे ही हमारी वीडियोस लंबी हो जाती हैं Certainly. तो और वो हम ऑडियंस ओपिनियन भी लेंगे कि बिखरे मोती उनको क्या लगता है, मैं रिव्यू करना भी चाहिए नहीं, क्योंकि आज से ज़बाइश भी शुरू हो रहा है जी। अगले हफ्ते से मोहब्बत तुझे अलविदा भी शुरू हो रहा है 17 जून से, तो ड्रामे बढ़ रहे हैं, मुकाबला सख्त है। शुरू करें तो हसन, क्या ख्याल है आपका, राज़े उल्फत की कैसी किस गई? अच्छा, राज़े उल्फत की ये जो किस थी ना, इसमें दो मेरे हिसाब से मेजर डेवलपमेंट्स हुई, जल्दी से उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि वो जो हमारा हीरो है वो प्रपोज कर देता है हमारी हीरोइन को और उसको घर ले जाता है, अम्मा से मिलाता है, तो अम्मा भी बड़ा खुश होती हैं वहाँ पे मिलके। इवन तो अम्मा ये कहती है मुझे ये बहुत पसंद आई, क्या हालांकि उसने एक लफ्ज भी अटर नहीं किया, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा कि वो उसने कुछ कहा नहीं होता, लेकिन शायद नेक पाक लग रही हो तो इसलिए। जैसे आपका औरतों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इस तरह उनकी अम्मा का भी लग रहा था, तो शायद उन्होंने नजर में ही भांप लिया हो हेड टू टू, ये हो सकता है जी। तो वो हुआ, वो सारा कुछ हुआ, वो घर आती हैं अपनी बहन को बता देती हैं ये सारी, मतलब वो लुच्ची आवारा नहीं लग रही थी ना, वो शरीफ लड़की लग रही थी। क्योंकि अपीयरेंस अगेन, क्योंकि अपीयरेंस सलवार कमीज पहनी हुई है और बस दुपट्टे के साथ पीले कपड़ों में आई तो वो है। अगर जीन्स पहनी होती तो शायद उनको लगता कि मॉडर्न है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि जब उनका डिनर होता है घर पे हीरो का, अगेन ये भी अनोखी एक बात थी कि किसी को नौकरी दी गई और नौकरी के साथ साथ उसे घर भी बुलाया गया डिनर पे जी, ताकि वो रिश्ता करा सकें उसका सहबा के साथ। वो चाह ही रहे हैं कि इर्तिजा का और सहबा की सेटिंग हो जाए, यानी कि नौकरी दे के उन्होंने लड़की भी देने की कोशिश की। हाँ एग्जैक्टली, इस तरह की सिचुएशन जी। उनको अपनी तरफ मोड़ना चाहा, उनका मोहना चाहा, माइल करना जी। उस सारी गुफ्तगू के बीच में सहबा उसको कहती है, बिकॉज सहबा हमें पता है कि परेशान है नोमी की वजह से। नोमी ने कुछ ना कुछ किया है जो कि हमें नहीं पता क्या किया। नोमी एक लचर इंसान है और मेयार से गिरा हुआ आदमी है, ये हमें पता चल गया है। जो उसने लाइन मारी है मुश्क पे और जो कोशिश की है कि तुम मुझसे अकेले में मिल लो और मतलब हर चीज़, तो सारी बातें वो उधर भी मुंह मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि एंड ऑफ द एपिसोड पे मुश्क जब बताती है सहबा को। अच्छा, सहबा की परेशानी मुझे नहीं समझ आ रही कि ठीक है उसके साथ जो हुआ है अभी तक एम्बिगुअस है। आई एम नॉट 100% श्योर कि नोमी ने उसका कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया है रात को या खाली शराब है, लेकिन लग रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट है। ये आपका बॉय जो यहाँ पे बैठा हुआ है जी, इसने कोई धूप में अपने बाल गंजे तो नहीं ना कराए? ठीक है, अगले एपिसोड के प्रोमो में जी आप ये देख चुकी हैं जी कि सहबा खान को आया है चक्कर, अब वो गिर गई और जब वो आया है उनको चक्कर तो वो हैं गई गिर, प्रेग्स और वो जो हैं गई गिर तो वो हो गई हैं बेहोश, प्रेगर्स हो गई हैं। ये तो अब हमारे एक ड्रामों का दस्तूर है कि जब भी जिस किसी औरत को चक्कर आया और वो चकरा के गिरी है तो खुशखबरी ही हुई है। इस केस में खुशखबरी नहीं होगी, बिकॉज हमें ये पता है, और हमारे एक चीते व्यूअर ने ये बात बोल भी दी थी, शायद वो राज़े उल्फत की टीम से थे या उनकी परसेप्शन इतनी अच्छी, उन्होंने कहा कि सहबा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी बिकॉज नोमी डिड रेप हर एंड अब नोमी मना कर देगा सहबा से शादी करने के लिए। सहबा के माँ बाप पैर पकड़ेंगे इर्तिजा के, इर्तिजा जो है वो किसी वजह से मुश्क को ठुड करा के सहबा के साथ शादी कर लेगा और मुश्क विल एंड अप विद इस्माइल, जो कि इस्माइल, अब हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुश्क और इस्माइल की कैसे सेटिंग होगी, क्योंकि तो फिर इस्माइल का बड़ा क्लियर अभी रास्ता है कि वो उसको जो है वो कह रहे हैं कि उसकी नेबर जो है बानो भी राजी है, इस्माइल लेकिन अभी राजी नहीं है। नहीं, इस्माइल मुझे पसंद है, बड़ा ठहराव है उस कैरेक्टर में भी और ये अच्छा इंसान है। मुझे एक्चुअली इस्माइल जो है वो इर्तिजा से ज़्यादा पसंद है, तो लेकिन ऑब्वियसली ही कम्स विद बैगेज। It was a good episode. I think it was a lot of material in it to watch and review. Again, I can't understand why Seba is so upset with Mushk. That is a big question mark. वो मैंने उसका जवाब निकाला था कल, एक सेकंड जी, आपने मुझे फोन पे बताया था कि क्योंकि उसने वो पार्टी थ्रो की थी मुश्क के लिए। I'll tell you why Mushk is upset. ये मेरे जीनियस हूँ मैं।
सहबा को गुस्सा चढ़ा उसके ऊपर, मुश्क के ऊपर, जब मुश्क ये कहती है कि नोमी ने मेरे पे लाइन कराई। हाँ तो सहबा को इस बात पे चढ़ा गुस्सा कि तुम अपने आप को मेरे साथ कंपेयर कर रही हो, यानी कि एक लड़का जो मेरे से प्यार करता है या मुझ में इंटरेस्टेड है, वो एट द सेम टाइम तुम में कैसे इंटरेस्टेड हो जाता है। यू थिंक दैट्स इट? हाँ, तो मुश्क जो है वो, सहबा जो है मुश्क को इन्फीरियर समझती है अपने से, इस वजह से उसको ये गुस्सा चढ़ा के यार कि तुम अपने, एक लड़का जो मुझ में इंटरेस्टेड है, हाउ कैन यू इवन डेयर टू थिंक ही विल बी इंटरेस्टेड इन यू एज वेल। अगरबत्ती उससे पहले भी मुझसे उखड़ी भी थी, उसके फोन कॉल्स इग्नोर कर रही थी। चले वो तो आपको पता है कि जब मुश्क और सहबा के, मुश्क के बाप ने सहबा और नोमी की बेइज्जती की थी, तो वो तभी से उसको था कि हमने तुझसे बदला लेना है, और वो पार्टी सिर्फ इसीलिए की थी कि मुश्क को फंसा दे। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं है कि जो हमारा हीरो है था, उसको पता है कि नोमी जो है वो इंतहाई बदकिरदार इंसान है। हाँ। और वो जो है कुछ भी कर सकता है, उसके पास एविडेंस भी है टेलीफोन में। वो बेशक रेप की वीडियो तो खैर नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई एविडेंस है और लड़की के साथ। जी बिल्कुल। ये उस पार्टी पे नशे की हालत में सहबा को छोड़ के क्यों गया मुश्क के साथ? मुझे ये काफ़ी अजीब बात लगी कि आपकी इतनी करीबी दोस्त हो, आपको पता है कि शी इज़ एट डेंजर विद दिस मैन हु इज़ अ प्रेडेटर। I mean, ठीक है, you're in love with the girl, but to leave your best friend in that situation vulnerable, I thought was not a very chivalrous or gentlemanly thing to do. That's how I feel. They're not best friends, but that's a good point. That's how I feel. That's anyway, anyway, moving on to कश्फ। जी। कश्फ की एपिसोड में मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि क्या हुई, मेरे कुछ हिसाब भी से नहीं हुई, मेजर मुझे थोड़ा स्लो लगा ये एपिसोड, और मुझे यही लगा कि थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा था कि जो पूरा सीक्वेंस था मतीउल्लाह का कि वो पैसे खा रहा है और उनकी बेइज्जती कर रहा है, वही रेपिटेशन हुई। इसमें सिर्फ ये डेवलपमेंट थी कि जो हमारा हीरो है वजदान, वो आके वहाँ पे बैठक में आके लोगों को पैसिफाई करता है और कहता है कल भी आना है, एंड ही इज़ काइंड ऑफ बीइंग अ मॉडरेटर फॉर कश्फ एंड द पीपल। जिससे आपको वो ख्वाब याद आया कश्फ का, कि जब वजदान उसके पीछे खड़ा होता है। बिल्कुल, मुझे वो ख्वाब याद आया कि वो खड़ी भी अपने बैठी भी होती है, क्या उसको टर्मिनोलॉजी। अब अगर मैं कश्फ की बाप होती अगर मैं कश्फ की वालिद साहब होती, तो मैं कहती कि ये बड़ा अच्छा है, तुम्हारी बात सुनती है, तुम मॉडरेटर बन सकते हो, मैं तुम दोनों की शादी करता हूँ इस शर्त पे कि तुम लोग ये बिजनेस जारी रखो और मुझे इसमें कट मिले ये वो। अभी उसने रियलाइज़ नहीं किया कि मतीउल्लाह उसको वो करा रहा है, शॉर्ट हैंड कर रहा है। बिल्कुल, तो वो भी वो रियलाइज़ करेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आई हसन, कि ये जितने लोग बैठक में बैठे हुए हैं और अपनी दरगाह पे और कोई अपने जवाब मांग रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कश्फ भी ख्वाब देखेगी और हमें जवाब देगी, तो अगर 20 लोग हैं बैठे हुए तो वो 20 ख्वाब देखेगी एक रात में। मुझे भी ऐसा लगा कि वो देखेगी 20 ख्वाब। देखिए, लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, यही तो दिखाया गया है कि वो लोग जो हैं सारे, वो यही अज्यूम करके आते हैं कि वो ख्वाब देखेगी और 20 ख्वाब देखेगी, बिकॉज़ शी हैज सम सॉर्ट ऑफ अ सुपर पावर। एग्जैक्टली, दैट्स द होल आइडिया। सो आई थिंक वो दिखाया गया कि लोग किस तरह के मासूम भी होते हैं, so weird, और उनको किस तरह से कुछ मैं लोग बार बार ये सोचती रही, जैसे अब बहुत जल्दी बात करूंगी, एक कोमल नाम की खातून थी लाहौर में, जो कि लोग उनके पास जाते थे फ्यूचर देखने या मसलों के हल बताने कि क्या होगा। उन्होंने सुना है जिन पाले हुए थे, और वो सवाल पूछ के और कमरे में जाती थी और जिनों से करती थी रब्ता, और वो बताते थे कि क्या होगा, क्या वो बताती थी आके। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना था लाहौर में। वेरीफाइबल थी वो मतलब ऑथेंटिक थी वो। आई मीन लोगों ने बड़ी बड़ी उनसे चीज़ें उगलवाई हैं। कोमल तारिक उनका नाम था मेरे ख्याल में। जी, कनाल पे उनका घर था। हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से किसी को पता हो। तो अगर तो कश्फ के पास कोई ऐसा सुपर पावर है या कोई जिन पाले हुए उन्होंने, तो मतलब है कि मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं पाले हुए, हमें तो पता है कश्फ एक ख्वाब देखती है। बिल्कुल, हमें तो पता ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, दानिश भाई हैं जो डायरेक्टर ड्रामे के, दानिश नवाज, उन्होंने हमें अपने इंस्टाग्राम पे शाउट आउट दी। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे रिव्यू को और कहा कि वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं ड्रामे में, एंड यू नो ही अप्रिशिएट्स इट। तो थैंक यू वेरी मच टू दानिश भाई। हम हिरा का आपने ऑलरेडी इंटरव्यू कर लिया है। हिरा का बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, मुझे उसको देख के खुद भी खुशी हुई। हिराज मैच्योर्ड अ लॉट, और मेरे लोगों को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, एंड थैंक यू फॉर दैट। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि ओ ये पहले कुछ कहती थी और अब कुछ कहती हैं और फेक हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान जो है वो इवॉल्व करता है, इंसान सीखता है, वक्त के साथ ग्रो करता है, और जो पिछले साल की या 4 साल पहले की कभी उन्होंने कोई बात की हो तो ये भूल जाएं यार। बड़े वैसे आप लोग खुद अगर सोचें ना कि 5 साल 4 साल पहले आप लोगों के अपने क्या थॉट प्रोसेसेस होंगे, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं हैरान हो जाता हूँ कि मेरी क्या सोच थी आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले। बदलता है, इंसान इवॉल्व करता है। इंसान का नाम ही इवॉल्व होना है। तो बिल्कुल चेंज है। आप ये देखें कि वो बंदा इस वक्त क्या कह रहा है, और वो मुनाफिकत नहीं कर रहा, वो एक बड़े खुश उसलूबी से और दिल से एक बात कर रहा है। उसको एक्सेप्ट करें और हर बात में मीन में खिना निकालें। बिल्कुल सही बात है।
तो कश्फ का थोड़ा सा हमें लगा कि इस हफ्ते स्टोरी एज सच थोड़ी repetitive थी। ख्वाब एक ही है कश्फ ने देखा जिसमें वो आंखें बंद उसके तो वो जगलिंग हो रही है ना जोया बिटवीन की। जोया एंड कश्फ जी। तो जोया ने हमने फिर देखा कि उसने लाइन कराई वजदान भाई को, वजदान भाई बातों में नहीं आए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू प्यार के सदके। अच्छा डायरेक्ट हाँ, फिनालेस आपने छोड़ दिए तो ना। प्यार के सदके की बात करके फिर हम फिनाले ऑलराइट थोड़ा सा जी। अच्छा, प्यार के सदके का एपिसोड आमना, एक्टिंग सबकी अच्छी थी, लेकिन जो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ना कि अब ये जो शानजे को उन्होंने री इंट्रोड्यूस कराया, आई एम नॉट ओके विद इट। आई थॉट कि यार कि वो बात हो चुकी थी पिछले एपिसोड में, उसने दोनों में से एक को चूज कर लिया हुआ था। अब वो काइंड ऑफ री इन्फोर्स किया जा रहा है कि इवेंचुअली तो ऑब्वियसली वो इसी को चूज करेगा ना एट द एंड, आई एम अज्यूमिंग। मतलब जब भी ये ड्रामा खत्म होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि महाजबीन और अब्दुल्ला won't end up together, obviously they will end up together. So I would have been nicer अगर अभी ये कर देते और फिर सर्वर वाला ट्रैक आप खत्म कर देते। आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर सर्वर वाले ट्रैक पे ही स्टोरी आगे चलती और ऐसा ऐसा जो माँ है मंसूरा, उनको पता चलता कि जी सर्वर क्या हरकतें कर रहा है और उस पर ज़्यादा फोकस होता है, बजाय इन्होंने 3-4 किस्तें शानजे पे लगा दी हैं। 2-4 डेवलपमेंट्स हैं स्टोरी में जो कि आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर द स्टोरी और फॉर द हीरो। पहली बात तो ये कि शानजे के ट्रैक की वजह से हमारा हीरो जो है ना, उसका पोर्ट्रेयल इज़ वेरी वीक। आई मीन द मैन हैज़ नो बैकबोन। उधर उसके सर पे कसम खाई है, अस्पताल गया तो उसके सर पे कसम खा रहा है, कभी वो कुछ कह रहा है कभी वो कुछ कर रहा है, उसका कोई बैकबोन ही नहीं है। कभी वो उसको कह रहा है कि हाँ प्यार तो करता हूँ, इतना वो क्यूट सीन था जब वो कहता ना हाँ करता हूँ बिल्कुल प्यार करता हूँ। अगली सीन में वो उसकी टाई बांधने पे उसको कह रहा है कि तुम्हें कोई तमीज़ नहीं, जबकि टाई मैच कर रही थी। क्योंकि फैशन से तो आपका अच्छा भरल ना, गहरा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा टाई मैच कर रही थी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हीरो का पोर्ट्रेयल बहुत वीक है। ये इस एपिसोड में फुल नंबर ले जाती है माजबीन। परफॉर्मेंस इम्पेकेबल, उसके जो एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं फ्रॉम हैप्पीनेस टू हर्ट, they're impeccable. I mean, she's done such a good job and she is so convincing. No, but what was wrong with Bilal's performance then? No, it's good, but the character I'm not अच्छा, happy with, na? Bilal's character. Bilal's character I'm Because not Bilal, if you talk about Absolutely, Bilal, हाँ Abdullah is very believable. हाँ जो वो कर रहा है हाँ, जो लेकिन बेसिकली अब्दुल्ला उल्लू का पट्टा है ना, मतलब है कि इतना भी क्या यार। अच्छा, बट ये आपका इस बारे में क्या तासुर है कि अब्दुल्ला जो है, बिकॉज हम यूजुअली कहते हैं मैन आर डॉग्स, हाँ, मर्द तो होते ही डॉग ऐसे नहीं हैं। है। तो अब्दुल्ला जो है, is he an exception या is he just like any other man? What do you think about that? No, he's just a weak man. He's confused and he's No, but weak. then every man is like that. You No, I don't think so. He has no decision-making power. He has absolutely no decision-making power. Majabeen is actually a strong girl. अब जब वो नमाज पढ़ी होती है, and I love the fact कि वो कहती है मैं महबूबा नहीं कहूँगी आपकी दोस्त, and I said शुक्र अल्लाह का ऐसे महबूबा कहना बंद किया है। लेकिन वो जो सीन था, शॉर्ट था, पेशी से इसके अल्लाह मियाँ शानजे को बचा ले, एंड देन शी लाइक अल्लाह मियाँ मेरी शादी भी बचा ले, एंड देन शी लाइक अल्लाह मियाँ मेरी शादी बचा ले, बाकी तेरी मर्जी है। वो वेरी क्यूट। फुल मार्क्स टू जुमना देयर। फुल मार्क्स टू यमुना। मुझे 2-3 मेरे रिलेटिव्स ने फ़ोन किया है एपिसोड ख़त्म होते ही कि अगर यमुना आपका प्रोग्राम देखती हैं, आपका राब्ता, उनको कहें कि वी लव हर परफॉर्मेंस। Jumna, on behalf of Amna and Amna's family members and me, kisses to you. Kisses to you. I mean, such a fantastic performance. And she is a strong girl. जब अब्दुल्ला आके बैठता है बाप से बेइज्जती करा के और वो कहती क्या हुआ, डैड ने डांटा, वो कहती आप बताते क्यों नहीं है जाके मॉम को, उनको सीधा करेंगी, गो एंड डील विद इट। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि हम ये कहते हैं कि वो क्यों नहीं बताता। हाँ। तो ये उन्होंने एड्रेस किया। हाँ। वो बताता शायद डर की वजह से नहीं वजह है से, कि मेरी माँ और मेरे स्टेप फादर का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा मेरी वजह से, उसका तो बिकॉज कोई- उसने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा बचपन में। उसमें देखा है बिल्कुल, उसका तो कोई बेचारे का कंफ्यूजन है ना उसके अंदर भरी हुई। सो वो है शानजी अगेन, आई मीन टू अननेसेसरी। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, आप ये बताएं, अगर आपकी माशाल्लाह नॉट आपकी बेटियों पे, लेकिन आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, अगर आप कोई लड़का आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेके आता है और आप उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं जैसे मीर साहब ने की थी अब्दुल्ला की, कि हाँ तुमने सोचा कैसे मेरी बेटी से शादी करना, तुम तो बेवकूफ़ डफर उल्लू के पट्टे, गेट आउट ऑफ माई हाउस। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि ओहो अब्दुल्ला ने कैसे मेरी बेटी को ट्रीट किया कि उसने सुसाइड कमिट कर ली। अच्छा, व्हाट द हेल मैन, आई मीन लुक एट योरसेल्फ, व्हाट यू हैव डन टू द बॉय,
And now you actually have expectations from that boy? थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, क्योंकि मैं कल रात को ये सोचा था और मैं ये अभी भूल गया था बात बोलना। आपको लगता है कि शानजे जो है वो मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल है? बिकॉज इफ यू लुक एट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, the only right thing that she's done is walked out of the marriage. I acknowledge that fully. Yeah. बड़ी सही बात की है उसने। But उसके बाद, शादी के फौरन बाद, the first person that she reaches out to is अब्दुल्ला, जिसका प्रपोजल वो ठुकरा चुकी है, जिसको वो पूरी उम्र लूजर कहती आ रही है, अभी भी लूजर कहती आ अभी रही भी कह रही है कि एक लूजर ने दूसरी लूजर के लिए तुझे रिजेक्ट किया, सबसे बड़ी लूजर तू खुद है। है। And और ये क्या after बोलती है? acknowledging and realizing that, she goes and tries to commit suicide. एंड सेड कि कसम खाओ मेरी पे कि तुमने करोगे शादी मेरे That से। doesn't make sense It to me. doesn't add So, up. It so doesn't you add need up. to tell us, explain to us whether there's something wrong with Shanze, like mentally. She doesn't seem like a normal person. No, I don't think. To there's me, any- she doesn't, because No, no. I know that there's nothing wrong with I her. think she can't but get her away. actions don't make any sense to me. It's They're a- not it's a- rational it's a- actions. I think it's a poorly written character. वही ना, illogical और It's a- irrational उसके actions हैं. I mean, I know from college, if you think of the mean girls, and Shanze is one of the mean girls, right? जो cool होती हैं, hip होती हैं, सब लड़के उनके पीछे होते हैं और वो सबको ढूंढ कर आती हैं. She's a mean girl. They don't fall and crumble like this कि अपनी काट रही हैं. I don't even know whether she's done it or not. ये सारा मकर था. और अब्दुल्ला जैसा लड़का जिसको वो डफर पूरी जिंदगी कहती हो, उसको कह रही है कि you know, it doesn't add up. एक तरफ आपने शानजे को दिखाया है कि यार कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है कि उसके जो भी हस्बैंड था उसने बदतमीजी की एंड शी वॉकड आउट ऑफ द मैरिज। Yeah. और जिस दिन उसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया उसके बाद तो उसने कसम ही खा ली कि मैं तो उसके पास जाऊंगी नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंडिपेंडेंट लड़की और प्रोग्रेसिव लड़की आपने दिखाई है। दूसरी तरफ वो लड़की शादी के बाद इतनी कोई डिपेंडेंट हो गई है कि उसको एक लड़के की जरूरत है और उसको क्योंकि कोई और नहीं मिला तो वो सबसे पहले उस लड़के के पास चली गई जिसको वो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर समझती है। और डिवोर्स पेपर उसके अब आए हैं, वो पिछली 2 किस्तों से उसके पीछे पड़ी हुई है, डिवोर्स से भी पहले। मतलब ऐसा कैसे होता है कि अगर आप एक शादी जितने बड़े रिलेशनशिप से निकलें और निकलते साथ ही यू डोंट, आप नॉर्मल अगर ब्रेकअप, मुझे तो नहीं पता अगर, लेकिन आमना ऐसे अगर हुआ हो, शायद आपको अंदाजा हो, लोगों का जब ब्रेकअप हो जाता है मुझे तो क्यों अंदाजा होगा सर? वैसे मैं पूछ रहा हूँ, शायद बचपन में कभी, तो ये ब्रेकअप के बाद एक नॉर्मल बंदे को 2, 2.5, 3 महीने लग जाते हैं यार, थोड़ा सा उस वक्त लगता है कि आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा शक पड़ रहा है कि शायद ऐसा हो। मैंने फिल्मों में देखा है कि ऐसा होता है। अच्छा, जो ब्रेकअप शीशा हो दिल हो, आखिर टूट जाता है, Right, तड़प right, तड़प के दिल right, से right. 1-2 दिन बंदा सलमान खान की तरह गाने गाता है, राइट, सहरा में जाके लगता है, Right. आंसू निकलते हैं। मुझे लगता है ऐसे शायद होता है। पर्सनल तो नहीं आप बता रहे मेरा ना? नहीं ऐसा कोई अच्छा, तजुर्बा नहीं हुआ, लोग बताएंगे लोग कि- कहते हैं जी जी। तो जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं वो जिनके शायद ब्रेकअप्स हो वो हमें बता बता सकते सकते हैं। हैं। तो इतनी जल्दी उसको शादी जितना बड़ा रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ तो इमोशनल अटैचमेंट होगी ना उस लड़के के साथ जिससे शादी करनी चाहती है, या बिल्कुल ही वो, अगर और अबसर्ड बात है कि अगर उसने शादी कर ली थी और उसकी कोई इमोशनल या अदरवाइज अटैचमेंट नहीं थी उस बंदे के साथ। हो सकता है कि उसकी ईगो हर्ट जो हुई है उसके बाद शी नीड सम काइंड ऑफ ईगो ग्रेटिफिकेशन, जो कि एक बंदा जो उसके थल्ले लग के रहेगा उससे उसको मिले। But मैं ये normal ऐसा- इंसान का मैं behavior ऐसा नहीं है। सोचती हूँ, हो सकता है, लेकिन जो उसके डैडी जी बैठे हुए हैं वो उसको कोई हिदायत नहीं कर रहे कि मेरा बच्चा ये तुम why are you going after a married man? वो भी somebody who we've ridiculed and rejected and thrown out the house so many times. उल्टा डैडी फोन करके लड़के को कह रहे तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है जो उसने। Badly written characters, Hassan, badly written characters. जी शानजे के नाइट सूट, हाँ, और मैं जानना चाहूंगी कि उन्होंने कितने नाइट सूट परचेज किए फॉर द प्यार के सदके। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, यस। तो एनीवे, मैं बिलाल को भी पप्पी जरूर देना चाहूंगा। नहीं, लेकिन क्योंकि मैं मैं बिलाल आप अब्दुल्ला को ना दें, हाँ, लेकिन बिलाल मैं को आप जरूर पपी दें, लेकिन अब्दुल्ला को नहीं। अब अब्दुल्ला कह रहा है, द क्यूट थिंग वाज एंड द नॉवल पार्ट वाज कि वो कह रहा है हाँ तो मैं दोनों शादियां कर लूंगा, ये तो इसको क्या है, ये तो मतलब दिस विल बी लाइक कॉम्पनसेशन ना, तो मैं वो कॉम्प्रोमाइज, ये एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होगी, शादी में अब निभाऊंगा शानजे के साथ, मगर मैं इसको छोड़ तो नहीं सकता ना। अच्छा, अब इन सब में सबसे मेजर डेवलपमेंट अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखी सर है, that अगला I'm really looking एपिसोड forward तो to। फिर ब्लास्ट होने वाला ओहो, है बॉम्ब, जो वो बता देती है अब्दुल्ला को और कि यार वो कि घर छोड़ाता है उसको, तुम्हारे जो पापा हैं वो बदतमीजी मेरे साथ कर रहे हैं, और Dad ये है सारी ना, वो बता देती है और वो उसको घर छोड़ा देती है। बीच में एक शॉट हमने अतीका जी का देखा है मंसूरा वैसे, का। ये अब अगर मंसूरा ने, बेगम ने ना कुछ एक्शन लिया तो पर्सनली आपका फटा होना है। मैंने फिर अतीका ऑडो का इंटरव्यू कर लेना है, वो वैसे भी आपको करना वो चाहिए। वैसे भी मुझे करना है। वो वैसे भी आपको बट आई हैव टू से ग्रेट कास्टिंग एंड वेरी गुड कैरेक्टर्स, अदर देन शानजे एंड हर फादर जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही। कैरेक्टर्स, Characters. एक्टिंग दोनों की सही है।
एक्टिंग का कोई मार्जिन ही नहीं है ना कि कैरेक्टर्स इतने बुरे लिखे हुए नहीं, हैं। यशमा की एक्टिंग ठीक है। I don't know. I mean, character appeals. The मुझे character builds यशमा the की appeal. एक्टिंग से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कैरेक्टर से बहुत सीरियस अच्छा, कंसर्न है। anyway, मुंशी साहब का कितना खूबसूरत कैरेक्टर है, and such a graceful Even the man. mother, Even the mother. I mean, such graceful characters, and I would like to see more of Atika Odo. I want to see more of Omer Rana because he is the villain. The story has to move forward with his actions. So why have we put him under the rug? I mean, I want to see more of that. True. But yeah, that's all I have to say. ठीक है जी चले जी, मूविंग ऑन टू थोड़ा सा हक। ड्रामा खत्म हो गया। एक सेकंड जी, आप सबसे पहले तो पप्पी दें सवा फैसल को। एक पपी मेरी तरफ से, एक आमना की तरफ से और एक हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। रातों रात जो वो अनहिंज होती हैं, और पहले मैंने सोचा कि यार एक बंदा पागल हो रहा है लेकिन उनके बुंदे और उनके कर्ल्स कहीं नहीं जा रहे। फिर मैंने कहा कि शी इज़ इन कैरेक्टर, दिस इज़ हु शी इज़, बट उनके मेंटल जो हालात हैं वो उनके चेहरे पे नज़र आ रहे हैं। सो एपिसोड इस चीज़ से शुरू होता है कि हरीम actually rising to the occasion says tata bye bye, I'm out of here, I'm leaving and I don't know whether I'll come back or not. That was a very good call, very good turn of the plot. बस Over to you. मैंने कहा आप कुछ ऐड करें इस पे। मैं कल जो कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ वो ये है कि सरप्राइजिंगली yes या अनसरप्राइजिंगली yes थोड़ा सा हक wasn't a bad story at all। आप सोचें ज़रा इसको 2 सेकंड के लिए, और इसलिए हमने जल्दी जल्दी सारे रिव्यूज़ रैप अप किए क्योंकि आज हम टाइम लगाएंगे दोनों राउंड में। एक लड़का और लड़की जो कि कज़न्स हैं, एक घर में पले बड़े हैं, ठीक है, पैसों वैसों की कोई टेंशन नहीं है, फॉन्डनेस है, और कोई बच्चा भी नहीं है, खेले हैं, पड़े बड़े हैं, सब कुछ। नेचुरली उनको लगता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि असल में वो प्यार नहीं करते, ठीक है। सर्कमस्टांसेस टेक सच अ टर्न वेयर लड़के की इंटरेक्शन किसी और लड़की के साथ होती है एंड ही इज फोर्स्ड टू मैरी दैट अदर वुमन, ठीक है। शादी हो जाती है, उस शादी की वजह से वो लड़का रियलाइज़ करता है, मैं निटी ग्रिटीज में नहीं जा रहा, मैं खाली वन लाइनर कह रहा हूँ, उस शादी की वजह से लड़का रियलाइज़ करता है यार कि दिस इज़ व्हाट ट्रू लव इज़, एंड जो वो मेरा रिलेशनशिप है वो सही नहीं है। लड़का उस लड़की को बता देता है कि लिसन डूड, आई थॉट दैट आई लव्ड यू बट आई डोंट एंड आई डोंट वांट टू मैरी यू, आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। वो लड़की अपनी ईगो में आगे कहती है नहीं, शादी तो अब तुम मेरे साथ करोगे। उसकी वो फोर्स लड़का हो जाता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसको नहीं होना चाहिए बट वो हो जाता है, शादी कर लेता है। लड़की और लड़का जो है वो आपस में लड़ते मरते रहते हैं, दूसरी तरफ वो जो सच्चा प्यार है उसका वो पनपता रहता है। इवेंचुअली ये लड़की रियलाइज़ कर लेती है कि मैं जो थी अपनी ईगो में थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई अपोलोजाइज, आई एम लीविंग। लड़का और लड़की दोनों हंसी खुशी रह लेते हैं। बुरी स्टोरी, इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे होता है, बंदा कहता है यार वाह। आपने 6 महीने थोड़ा सा हक की मिट्टी पलीद सुने कर ना, करके अब सुने, अब आखिर में जब हमने उसकी दफना के पानी डाल दिया ऊपर, और अब आप कह रहे हैं कि स्टोरी बुरी नहीं थी। सुने मेरी बात, वाह हसन चौधरी, सुने मेरी बात, वाह, सुने मेरी बात, वाह, सुने मेरी बात जी। इसका दूसरा पार्ट, इसकी एग्जीक्यूशन बहुत बुरी थी। इसकी एग्जीक्यूशन दोबारा कहूँगा ताकि आपको भी क्लैरिफाई हो जाए और सबको हो जाए, बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। इसके डायलॉग्स बहुत बुरे थे। जो सर्कमस्टांसेस आपने दिखाए हैं दैट लीड टू द मैरिज, गलत सर्कमस्टांसेस थे। जो सर्कमस्टांसेस आपने दिखाए हैं दैट लीड टू देयर डिवोर्स, वो गलत थे। वन लाइनर वाज फाइन, सो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज पुअर राइटिंग एंड आई वुड लाइक टू से दैट देयर वाज पुअर डायरेक्शन एज वेल। देयर वाज, acting was also very good. Now you look at Imran's character, Zamin. Imran shouldn't have done that character because you look that character so bad, so weak. Last scene when he's sitting, standing आके, पहली बात तो ये हरीम अब वो जा रही है, अब वो आया हरीम से मिलने, ठीक है। Why is he so nostalgic all of a sudden? He doesn't love this girl. एग्जैक्टली। ठीक है, पूरा आपने पीछे बैकग्राउंड शफकत अमानत अली आपने पौने 4 मिनट आपने चलाया, आपने क्यों चलाया? बिल्कुल, इस कपल की स्टोरी खत्म हो चुकी है पिछले 4-5 एपिसोड में, आप हाथ धो दें। आपको लड़की को जाते हुए दिखा देना चाहिए था, आपको लड़के को आप उसको वीक दिखा रहे हैं हीरो को कि यार कि उसका उधर भी दिल लगा हुआ है, अब वो जाते जाते भी पप्पी आइज की तरह उसको पप्पी आइज की तरह देख रहा है कि यार ये भी मुझे छोड़ के जा रही है, वो भी मुझे छोड़ के दिखा रही है। आपने वीक दिखाया अपने मेल कैरेक्टर को, आपने गलत किया है।
हरीम ने स्टैंड लिया, ये बात की, बिल्कुल सही की, लेकिन पिछले एपिसोड तक वो कह रही थी मैंने साथ रहना है। उसने क्यों किया? व्हेन शी रियलाइजेस दैट सहर इज प्रेग्नेंट। वीक ना, वीक लिंक, सर्कमस्टांसेस कुछ और होने चाहिए थे अगर आपने और ये स्टोरी दूसरी चीज ये है हसन के बेशक अपने माँ बाप से बंदा कितना नाराज हो, एट द एंड ऑफ द डे हर मदर वांटेड व्हाट वाज बेस्ट फॉर हर। एग्जैक्टली इस हालत में अपनी माँ को छोड़ के क्या कोई औलाद जाएगी? सबा फैसल ने क्या, एज फार एज हरीम इज कंसर्न, सबा फैसल ने क्या गलत किया? एब्सोल्युटली। सॉरी सबा फैसल कह रहा हूँ, राबिया ने क्या गलत राबिया किया? ताई ने क्या गलत किया? कुछ भी नहीं। शी वाज डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, गलत उन्होंने बहुत किया, बट अपने बच्चे के लिए तो वो सपोर्टिव ही थी ना। हरीम का अपनी माँ से नाराज होना नहीं बनता, इवन दो उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हरीम इज अपसेट बिकॉज उसको ये लगा कि मैं अपनी माँ की तरह बनती जा रही हूँ। गलत बात है। अगेन, बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की तरह नहीं होते, जो कि रियलाइज कर लेते हैं, और फिर अगर वो अपनी माँ बाप की तरह बन जाते हैं तो फिर वो मिराक्युलसली सिर्फ ये फाइंड आउट करने के बाद कि यार वो मेरी सौतन जो है प्रेग्नेंट हो गई, चेंज नहीं हो जाते। या वो अच्छे होते हैं या वो अच्छे नहीं होते। नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई यार अपनी माँ को छोड़ के ऐसे नहीं जाता। और मैं इतनी हैरान हो रही थी व्हेन शी वाज ड्राइविंग ऑफ और माँ ऊपर खिड़की से देख रही है एंड देन शी कंप्लीटली लॉस्ट इट। और वो बीच में से जो मेड का उन्होंने एलिमेंट डाल दिया, वो अपनी दो चुटियां और हाई बीहाइव बना के वो सहर से लगी हुई है। सहर ऑफ ऑल पीपल इज टॉकिंग टू द मेड हु वाज रूड टू हर, एग्जैक्टली, रूड AF टू हर इन द इनिशियल एपिसोड्स। I don't bad writing. So अब आप बताएं, आप एग्री करती हैं मेरी बात? Only one dialogue was good कि जो अना और तकब्बर है उसका हमेशा अंजाम बुरा होता है। So I think what we take away from थोड़ा सा हक is कि जो राबिया ताई was the gel in the entire story। उनके इर्द गिर्द तो जो उनके अंदर एक बदले की आग थी, या जो अना था, तकब्बर था, जब वो ये डायलॉग मारती ना कि मैं तुम्हारी किस्मत अपने हाथों से बनाऊंगी, that was her downfall। जी, again she is a tragic hero because she's not a bad person and you know that उनके जिंदगी में क्या क्या for sure is a tragic hero। is a tragic hero। उनकी जिंदगी में क्या क्या गुजरा यार। उनकी बहन मर गई, उनका बच्चा गिर गया, मतलब मिसकैरेज हो गया था बहन का because of इजाज the brother। so I mean she had reasons to hate, but जिस हद तक वो गई वो गलत थी और उसका उनको अंजाम सहना पड़ा। but she didn't deserve what she मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता जो हरीम ने पिछले एपिसोड में उनको बोला था, आप गलत, वकार चाचू सही, जामिन सही, नहीं सही, नहीं सही, वकार ने गलत किया उस वक्त जो भी किया। अगेन वही बात में कह रहा हूँ ना, सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द स्टोरी वर रॉन्ग। इफ यू रिमेंबर, जब जामिन ने ये बताया था कि मेरी शादी हुई है तो राबिया ने कहा था इसको अभी तलाक दो और निकालो घर से इसको। हाँ। ये इस काबिल नहीं कि तुम्हारा मियाँ। एंड शी सेड नहीं नहीं, मैं प्यार करती हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो राबिया ताई शोड हर द राइट डोर। द मदर गेव हर द राइट एडवाइस, दिस मैन इज नॉट वर्दी ऑफ यू, you are a much better person, give him a divorce and tell him to get out with his wife। As brilliant as Sabah Faisal's performance was, yes, Rabia did not deserve that end। that's what I'm saying, she didn't yaar, I mean come on। वो उनकी गलती थी जो डायलॉग उसने बोला, but Hareem had no reason to leave her। Where was इफ्तिखार था? बहुत अच्छी, वो भी छोड़ने गए उसको, वो वापस ही नहीं आए। अमेरिका छोड़ने गए या एयरपोर्ट छोड़ने गए, पता नहीं, समझ नहीं आई कि वो कहाँ गए। सुनो, ऊपर से एक और वो वेटरन है फिरदौस साहब हमारे, बट व्हाट वाज दैट एक्सप्रेशन व्हेन जामिन कम्स इन एंड सेज सलाम, व्हेन फिरदौस साहब लाइक टर्न्स अराउंड एंड I don't remember that। Another poorly written character was मुनज़्ज़ा ताई। अब पूरा 30 एपिसोड्स में उसको मिट्टी पलीद कर करके जामिन की, अब कह रही है मुझे ले जाओ यहाँ से, मेरा दम किस बात पे? ये मुझे कोई बता दे। हाँ, किस बात उनको किस चीज की रियलाइजेशन? उनको तो बल्कि आफ्टर लिविंग विद राबिया फॉर सो लॉन्ग शी शुड हैव स्टेड देयर एंड टेकन केयर ऑफ हर यार। I don't understand who are these people, who were these people and how were they written? Bad execution, bad writing, bad writing, one liner was okay। Now do you agree with my analysis? It was an interesting premise। ठीक है, हाँ। The premise was interesting। अगर ये सही तरह से लिखा गया होता और इसकी एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके के साथ की होती, बिकॉज यू सी गिल्टी प्लेजर भी वो चीज होती है आपकी जो जिसमें कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट हो। मगर हसन सारा खेल ही एग्जीक्यूशन का है ना, ये हमें पता वो है। तो है। 12 स्टोरीज हैं पूरी दुनिया में, वही बार बार रिवॉल्व होती हैं, यू नो, एंड दिस वाज अ लव ट्रायंगल एंड अल्टीमेटली इट वाज बैड एग्जीक्यूशन। एक और चीज़ है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं भी ये लिस्ट बनाना शुरू करूँगी। हमारे अक्सर औकात ड्रामे जो होते हैं उनका कंक्लूजन या आखिरी एपिसोड मज़ार पे होती है, किसी ना किसी मज़ार पे। ये एक और मतलब है कि वी आर फेवरेट, वी विल एंड एट अ मज़ार। ठीक है, शुक्र है शुक्र है कि दरिया बाग में कोई मज़ार नहीं था। दरिया बाग में कोई मज़ार नहीं था। और इसी बात पे अब आते हैं, ये दिल मेरा पे थोड़ा सा ख़त्म हो गया। जैसा भी था जो भी था हमने देखा पूरा। ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम एंड एक्सपेक्टिंग बेटर प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम इन द फ्यूचर।
ये दिल मेरा जी ये दिल मेरा का जो हमारा फाइनल रिव्यू होगा एपिसोड जी। का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम उसको बाइफरकेट करें अगेन 2 पार्ट्स में। एक तो हम रिव्यू करेंगे, बड़ा आप कोई सर्जिकल करने लगे हैं स्ट्राइक हसन। नहीं मेरे ख्याल में दैट वुड मेक मोर सेंस टू एवरीबडी। अच्छा एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द एक्चुअल स्टोरी और उसकी क्या कंक्लूजन हुई, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक तो आपकी स्टोरी होगी ना, और फिर एक होगी कि उस स्टोरी को आपने एग्जीक्यूट हसन आप कैसे बहुत किया। ऐसे की तरह लिखना चाह रहे हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि इसमें ताकि एनालिसिस सही तरह से हो और मगर हम सबको। अगर आखिरी एपिसोड नहीं खाली कर सकते। आखिरी एपिसोड की मैं बात कर रहा जी, हूं, मैं अच्छा। आखिरी के हाउ द स्टोरी कंक्लूड्स, हाउ इट वाज रिटन, इन टर्म्स ऑफ द राइटिंग के कैसे कंक्लूड हुई, और इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन एंड लाइक एवरीथिंग, So, वो I कैसे। mean, if I were to wrap it up in like 2 lines, I would say that it was a great ending. There was no other conclusion for Anna and Aman's love story, but an extremely weakly and awfully executed episode. आई एग्री विद यू। That's it. देयर इज बॉटम लाइन ये है, 36 मिनट की एपिसोड थी, मैंने टाइमिंग लिखे हुए हैं। 36 मिनट की एपिसोड में 6.5 मिनट इन्होंने रिकैप किया है पूरी 32 एपिसोड्स को। उसके बाद जब ये शुरू हुआ है तो पहला फ्लैशबैक समर हाउस में एना को आता है, दूसरा फ्लैशबैक अमान को अस्पताल में आता है, तीसरा फ्लैशबैक एना को अस्पताल में आता है, चौथा फ्लैशबैक एना को आता है अपने घर में, फिर वो पियानो चलता है आखिर में जिस पे मोनोलॉग होता है, और बीच में एक जो इंतहाई ज़रूरी सीन था विच इज़ आगा जान's डेथ। एंड आई हैव टू से वैसे अदनान सिद्दीकी परफॉर्मेंस, वो दरिया के किनारे जब शुरू होती है पिछली एपिसोड में, व्हेन वो अन्ना पूछती है कि हाँ या ना, एंड व्हेन ही सेज हाँ, एंड दैट एंटायर अनरावलिंग ऑफ दैट सीन टू द सुसाइड ही होगी ना। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। आप अपी दे सकते हैं मैं उनको इन पर्सन भी दूंगा इंशाल्लाह जब मेरी उनसे जी, मुलाकात कोरोना होगी, के बाद ही दीजिएगा। कोरोना वैसे। के बाद। जी लेकिन मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। मैंने जब ये एपिसोड देखा तो मेरे लिए ये दिल मेरा रैप अप हो गया था शुरू के रीकैप के बाद की बात कर रहा हूँ 2.5 मिनट में, बिल्कुल। जब अदनान सिद्दीकी उसको कहते हैं, मीर फारूक कहता है उसको, अली बख्श को, मुझे गोली मारो, गोली मार दो। गोली मारते हैं, कंक्लूजन। दूसरा आपका एपिसोड रैप अप हो गया था डायरेक्ट। अगर आप उस सीन के बाद एंड वाले मोनोलॉग पे जो एहसन भाई की अपनी आवाज़ में उन्होंने रिकॉर्ड कराया, अच्छा उसमें आप ले जाते तो ये टोटल कोई 4.5-5 मिनट का ये एपिसोड दरियाबाग से दरियाबाग में ही रहते और वहाँ पे अमान के साथ वो मोनोलॉग होता, और एब्सोल्युटली मेरे बताता हूँ मेरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरी असेसमेंट में हुआ क्या है। जी। ये एपिसोड थे 33 या 32, मुझे ऐसा लगता है, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, कंक्लूजन हुई है 34वें एपिसोड के ऊपर जाके। तो 2 एपिसोड इन्होंने फ्लैशबैक्स खींचे हैं एक्स्ट्रा, और उस वजह से ऑब्वियसली जब आपके पास सीन्स शूट नहीं हुए तो आपने फ्लैशबैक्स ही डालने ना। इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी आई हैव एब्सोल्युटली नो ऑब्जेक्शन। मेरे हिसाब से जिस खूबसूरती के साथ फरिस इश्तियाक ने इसको रैप अप किया है, इसी ही खूबसूरती के साथ ये रैप अप डिजर्व करता था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई कि जी कि अमान और एना को हमने अलग हमने उनका मिलन नहीं देखा। ये तो खूबसूरती है यार, मिलन हो नहीं सकता था, मिलन तो हो नहीं सकता था। मेस्ड अप थे दोनों, they had to come to terms, and और मिलन अभी भी हो सकता है, ओपन एंडेड कंक्लूजन। Aman had time to come to terms with his loss and the tragedies in his life and the vengeance and all of that. The girl Anna had no time. उसको ठक पता चलता है, ठक आगा जान मर जाते हैं, ठक she's all alone. Thak she finds out that her mother was murdered by her father, you know. But I have to say that again, some dialogues were beautiful in the last episode. जो आखिर में जो अमान कहता है ना कि तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं आखिरी दिन तक इंतज़ार करूँगा, मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा. That is his commitment to her, and she feels the same way. We also know that she has to come to terms with her love and understand it and get over the trauma that she's been through. But there were some such unnecessary characters in the entire drama. For example, Nati Khala served absolutely no purpose. एक ड्रामा में कैरेक्टर होता है या तो वो प्लॉट का हिस्सा होता है, अगर वो प्लॉट का हिस्सा ना हो तो कॉमिक रिलीफ होती है, या कोई बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंटली आप कहते हैं कि यार ये इंडिपेंडेंटली बड़ा क्यूट कैरेक्टर है, उनका कोई इनका रोल ही नहीं था। वो उनको अगर आप निकाल दें पूरे ये दिल मेरा में से
आपको फर्क ही ना लगे। बहुत लोग इसलिए भी अपसेट हैं कि सायरा का जो पूरा कैरेक्टर पूरा था सायरा का उसका जो कोई ट्रैक था, इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका फाइनल कोई ताल्लुक कंक्लूजन। नहीं था पूरी स्टोरी के साथ, सिवाय कि हमें पता चला कि मीर ज़मान कितना जलील आदमी था, वो हमें पहले ही पता था। बट ऐना को ये बात पता चली या नहीं चली, क्या हुआ वो ऐना को अमान चली किसी नहीं पॉइंट पे बता ही चली, देगा उनको, नो बट इट्स we can assume। इनकॉन्सिक्वेंशियल ना, इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल। अच्छा, एक और चीज़ आपने जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि अमान जब आता है ऐना से मिलने दरिया बाग, व्हेन ऐना फाइनली डिसाइड्स टू मूव टू दरिया बाग, तो वहाँ पे अमान कह तो कुछ और रहा है बट जो ऊपर डब हुई हुई आवाज़ है वो कुछ और है। और वो पूरे अगर आप शॉर्ट्स देखें भी तो उसमें सिवाय एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें वी सी सज्जल सेइंग समथिंग एंड वो जो डायलॉग्स हैं वो लिप सिंक हो रहे हैं प्रॉपरली। ज़्यादातर डायलॉग्स ऐसे हैं कि जो शक्लें नज़र नहीं आ रही एक्टर्स की बट पीछे आवाज़ डब हुई हुई है। तो मुझे उसकी लॉजिक समझ में नहीं आई, पॉसिबली शायद वहाँ पे कुछ सीन कुछ और था जिसको बाद में उन्होंने डिफरेंटली एग्जीक्यूट कर दिया, जोड़ दिया, कहीं और पे लगा दिया, या फिर कंक्लूजन शायद कुछ और उन्होंने डिसाइड की हुई थी जो बाद में उन्होंने चेंज कर दी। बिकॉज अगर आप देखें तो उसके बाद फ़ौरन वो सीन आता है व्हेन आहद इज़ प्लेइंग द पियानो, और वो एहसन भाई ने मेरे इंटरव्यू में भी कहा था कि वो जो है सीन वो उन्होंने ट्रेलर के लिए रिकॉर्ड किया था बट उसमें सीन के ऊपर उन्होंने आहद का वॉइस ओवर लगाया हुआ है। सो वो मुझे समझ नहीं आया पूरा इशू के वो क्या था। आई मीन इट वाज नॉट वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, बट वाज इट बैडली एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ एनी लैक ऑफ एफर्ट, या वाज इट टर्न्ड आउट टू बी बैडली एग्जीक्यूटेड क्योंकि मिड वे उन्होंने शायद डिसाइड किया कि इसको हम इन सीन्स को जिस तरह से शूट हुए हुए थे उस तरह से नहीं इस्तेमाल करना चाहते बट किसी और तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। पॉइंट वर्थ नोटिंग। I personally felt that there should have been a little more time between the father and the daughter before he killed himself. A little bit of more showdown, a little bit of more emotion. आई थॉट दैट वाज आल्सो फाइन But ठीक है, वो हर एक की अपनी बिकॉज वो मर्जी क्या है। होता, हाँ मुझे पता वो है। बाप बर्दाश्त, मुझे जो उसने मरते मरते कहा है ना कि आगा जान तुमसे आगा प्यार- जान लव्स यू, loves you. आई स्वेयर आई हैड गूज़बम्प्स एट दैट टाइम। हाँ। एक तो अदनान की एक्टिंग अगेन, क्या बात है, क्या जबरदस्त। नहीं, वो अदनान की बट acting की वजह बट से- मोर देन द राइटिंग, दैट द राइटिंग एज वेल। Yes. यार कि वो बंदा इतना प्यार करता है अपनी बेटी के साथ, इतना प्यार करता है अपनी बेटी के साथ कि वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बेटी के बारे में या मेरे बारे में गलत बात पता चल गई है, बिल्कुल। मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। एक और मेरा डिसएग्रीमेंट है वहां पे कि होना, मुझे ऐसा लगता है ये चाहिए था कि आगा जान को अली बख्श को गोली मार के खुद को गोली मारनी चाहिए थी। For Ali Baksh to have shot Aga Jan, I thought that was a little less believable, because if you tell your right hand man कि मुझे गोली मार, इतना नहीं होता कि वो मार दे गोली। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मेरे ख्याल है कि अली बख्श को वो गोली ना मारते, मगर अपने आप को उनको खुद ही अपने आप को मार दे। और अली बख्श को आप जेल में So या they कुछ showed a weakness कि वो अपने आप को नहीं मार सके, even though he loved his daughter so much, because but you think Ali Baksh realistically in the real world would have pulled the trigger? We don't know. We don't know. No, it's unlikely. But it's unlikely. Unlikely. It's अनलाइकली कि वो मारे गोली। Yeah. तो अगर आगा जान अली बख्श को गोली, बिकॉज ही इज लाइक दैट, अली बख्श को गोली मार के खुद को मार देता, बिकॉज अली बख्श की बहुत लॉयल्टी है यार, वो तो मतलब बहुत लॉयल्टी है नहीं, उसकी। मेरे ख्याल है बेहतर होता कि आगा जान भी अपने आप को मारते और फिर उनकी गन उनके हाथ से लेके अली बख्श अपने आप को मारता है, जो कि अपने आप को वैसे मार लेता है। तो वो डिड मेक सेंस। बुआ जी का कैरेक्टर बहुत वीक था पूरे एपिसोड, पूरे ड्रामे में उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं प्ले किया। आखिर वक्त तक वो घबराती रहीं कि आना बेटी ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आपने ना उस बच्ची को प्रोटेक्ट किया, पूरी ज़िंदगी झूठ बोला उसके साथ, जब उसको पता चल गया तब भी आप उसको नहीं बता रहे। सो यू नो दैट वाज वेरी, बट ऐसे वीक कैरेक्टर्स ठीक है, आर फाइन इन द मैं तो बता नैरेटिव। रही हूँ ना कि वीक कैरेक्टर था, वो वीक कैरेक्टर था। नहीं, मैं कह रहा था कि एक तो कैरेक्टर ये जैसे नैटी खाला की सिरे से जरूरत ही नहीं थी। सायरा की जरूरत सायरा की सिरे से शायद इतनी जरूरत नहीं थी, इतना जितना पार्ट उसको दिया गया उतनी जरूरत नहीं थी। बुआ की जरूरत थी कैरेक्टर की, बुआ जैसे कैरेक्टर की आई जरूरत विश थी। कि बुआ जी ने कोई रोल प्ले किया होता हाँ, है रोल उन्होंने कोई नहीं प्लॉट डेवलपमेंट, उनका कोई अब वो बेचारी कह रही मैंने अगर अपनी सारी दान करके तो जाना है अगर दरिया बाग, तो उसको अब क्यों रोक रही हैं? अब क्यों रोक रही हैं? अब क्या फर्क पड़ता, अब तो सब चीजें उसको पता, अगर वो चली जाती दरिया, अब क्यों आप रो रही हैं बैठ के, करना जाओ। नहीं, आई विश कि उनकी प्लॉट डेवलपमेंट में उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया होता, या कोई मतलब कोई कंट्रीब्यूशन होती। शी हैड नो कंट्रीब्यूशन। अच्छा, बट टॉकिंग अबाउट द फाइनल एपिसोड, जी, I thought that the cinematography was brilliant. the last scenes The was so last good. scene was so Yeah, good. yeah. वो It was झील और almost वो worth घोड़े, it. The yeah, 36 minutes, the 35 minutes. yeah.
that one shot, that one scene made it all worth it. It was देखिए so well हसन shot. एस्थेटिक्स बड़ी चीज़ होती है। एक तो आप सिनेमेटोग्राफी, ऊपर से दो हसीन आपका कपल अहद और सज्जल का, एक्टिंग, उनकी एक्सप्रेशंस, हर चीज़ केम टुगेदर सो वेल, इट वाज ब्यूटीफुल। And I would also like to say that जो end में monologue है जो एहसन भाई ने खुद रिकॉर्ड कराया है, that makes all the sense in the world. Totally. उन्होंने कहा जी कि उसको अपनी मंजिल मिल गई है, हाँ अमान को, बिल्कुल। ऐना को भी अपनी मंजिल नहीं मिली, वो क्या और वो के मिल देखते हैं कि जाएगी वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। हमें पता है कि वो ओपन एंडेड है, बट एंड में उनका हाँ, हो जाना है, they're बिकॉज ऐना together. बड़े क्लियरली कहती है कि मैं जब तक सांस रहेगी मेरी, मैं तुम्हें याद करती रहूंगी, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका मिलन हो जाना है। Totally. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी भी कैरेक्टर का क्लोजर नहीं दिखाया, आपने सब एक्टर्स का, सब कैरेक्टर्स का क्लोजर बड़े अच्छे तरीके से दिखा दिया, जी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइटिंग वाइज आई अगेन थिंक दैट इट वाज ग्रेट, बट जो आपने भी सारी बातें की वो वही जाके आ जाती है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मींस एवरीथिंग। हाँ। अगर आपके एक्टर्स बहुत जबरदस्त हो, अगर आपकी राइटिंग बड़ी जबरदस्त हो, अगर आपकी एस्थेटिक्स बहुत जबरदस्त हो, ब्रिलियंट। एहसन भाई को क्रेडिट जाता है जिन जिन जगहों पे उन्होंने शूट किया, जो जो एंगल्स उन्होंने इस्तेमाल किए, जो आर्ट डायरेक्शन है पूरे ड्रामे की, बहुत जबरदस्त है। डायरेक्टर एहसन भाई ने खींचा बहुत है। अब ये देखें, अब ये एहसन भाई ने खींचा है, चैनल ने खिंचवाया है, राइटर डायरेक्टर चैनल तीनों ने मिलके खींचा है। ओनस जो है वो डायरेक्टर पे ही आता है। हाँ, वो तो उन्होंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि फिर डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता तो डायरेक्टर कैप्टन तो मैं ही हूँ, फिर ठीक है, सारा एग्जैक्टली वो तो उन्होंने कह दिया था। हाँ, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई थिंक, जैसे हमें मूमल साहिबा ने कमेंट भी किया जो कि प्यार के सदके की प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में, हमने ये जब सवाल रेज किया था मैं पिछले रिव्यू में, तो उन्होंने कहा कि कॉस्ट इज वेरी हाई ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ड्रामा, स्पेशली इफ यू हैव ऑल द ए लिस्ट एक्टर्स। तो वो क्योंकि कॉस्ट हाई है, तो हमें फिजिबिलिटी के लिए एपिसोड्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि जितना छोटा ड्रामा चलेगा इसका मतलब है एड रेवेन्यू कम होगा, तो कॉस्ट नहीं पूरी होती। दैट डज मेक सेंस। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, ये हम किसी दिन हॉट बाइट्स में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। सो कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि ये दिल मेरा को भी हमने थोरली एंजॉय किया। परफॉर्मेंसेस आहद, सज्जल, और मैं कहना चाहूंगी आहद के हाथ बड़े अच्छे हैं। ठीक है। मतलब मुझे अपने याद आ गए, क्योंकि हमारे हाथों की भी लोग हमारे हाथों की भी लोग तारीफ करते हैं। आहद के हाथ बड़े अच्छे। मैंने नोट किया जब वो आयना के सर पे हाथ रखते हैं अस्पताल में, तो मैं बड़ी खुश हुई उनके छोटे छोटे नाखून देख के। और इस एपिसोड में भी बड़े साफ उनके हाथ थे। इस एपिसोड में भी सज्जल की परफॉर्मेंस हॉस्पिटल में, दैट सीन विदाउट मेकअप। अच्छा, मेरे लिए सज्जल का वो सीन जो था ना, जब अमान घर आता है और वो बुआ से कहता है कि आप क्यों अपोलोजाइज कर रही हैं, मेरा यही इलाज है, मेरे साथ यही होना चाहिए था, उसमें वक्त लगेगा। और ऐना सुन रही होती है, एंड यू कैन टेल दैट शी इज सो इन लव विद हिम, एंड येट शी इज होल्डिंग बैक बिकॉज शी इज सो हर्ट एंड शी नीड्स टू, शी वांट्स दैट टाइम टू हील, बट हर आईज वर लाइक, यू नो, लाइक ब्यूटीफुल। ठीक है। इन कंक्लूजन, दोनों ये दिल मेरा, थोड़ा सा ये दिल मेरा मोर सो, premise wise, story wise, brilliant. Credit must be given to the entire team, the director, the writer, the producers, the actors, कि इतना नॉवल कॉन्सेप्ट उन्होंने एग्जीक्यूट किया, इंट्रोड्यूस कराया, हमें एंटरटेन किया, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट, ताकि इस तरह के और ड्रामे बनते रहे। गलतियां होती हैं, वीकनेसेस हर प्रोजेक्ट में होती हैं, बट द ग्रेट थिंग इज कि ये थोड़ा सा हट के एक ड्रामा आया, and it was worth it. The risk is well appreciated. The drama is well appreciated. The performances are well appreciated. अल्लाह करे ऐसे ड्रामे और बनते रहे। थोड़ा सा हक, premise was okay but weak execution. ये दिल मेरा also, premise was great but weak execution. तो हमारे writers, directors, producers, makers को चाहिए कि execution पे भी उतना ही जोर डालें जितना वो स्टोरी को। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं हसन के कुछ ड्रामे हैं जो हमें रिव्यू करने चाहिए। एक तो उनमें से एक है क्या नाम है, दुश्मने जान। जी, दुश्मने जान। वो आपने कल एक्सप्लेन किया कि हम क्यों नहीं देख सकते, जरा व्यूअर्स को भी बता दें। दुश्मने जान की 3 या 4 एपिसोड आती हैं हर हफ्ते। हमारे लिए थोड़ा सा कमबसम हो जाता है। आपको पता है अर्तुरुल भी हम इसी वजह से रिव्यू नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ऑलरेडी 8-9 ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, कुछ नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा ये दिल मेरा खत्म हुए, उनको भी कोई ना कोई रिप्लेस करेगा ड्रामा। तो ऑलरेडी बिखरे मोती के बारे में भी हम डूबियस हैं कि हम करें या ना करें। तो एक ड्रामा जो हफ्ते में 3-4 दिन आ रहा हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम मेरा दिल मेरा दुश्मन भी रिव्यू नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। तो वी अपोलोजाइज, वी नो दैट यू गाइस आर टेलिंग वांट अस टू रिव्यू इट, बट वी आर वेरी सॉरी, वी कांट टेक ऑन अ ड्रामा दैट हैज 3 to 4 एपिसोड्स अ वीक। अच्छा, दूसरा ये कि मुकद्दर क्यों नहीं रिव्यू कर रहे? हसन आप बताएंगे। मैं तो हर हफ्ते देखती हूँ और मैं रिव्यू करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम इस वीकेंड इन रिव्यू में देख लेंगे। ट्यूसडे को आई एक्चुअली वॉच मुकद्दर एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रामा। एंड मुझे नहीं पता उसकी रेटिंग्स क्या हैं, लेकिन मुझे क्योंकि वो एक्टर्स बहुत पसंद हैं,
आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंड आई एडमायर फैसल कुरैशी, इवन मदिया मैम का बहुत अच्छा काम है, इवन अली अंसारी विद टाइम हैज़ रियली मैच्योर्ड एज एन एक्टर। मैं दो तीनों की परफॉर्मेंसेज इंजॉय करती हूँ, प्रेमिस भी अच्छा है, मैं तो देखती हूँ हर हफ्ते, रिव्यू करूँ ना करूँ, कुछ थोड़ा सा हसन अगर मान जाए तो। या अब हम ऑफ कोर्स हमारे ऑडियंस का फीडबैक सर आंखों पर, बिल्कुल। वो जो कहते हैं हम ज़रूर तो सुनते हैं। वीकेंड इन रिव्यू हमारा आएगा ट्यूसडे को इंशाल्लाह। इसमें ज़िबाइश की पहली किस्त और दिलरुबा का एवोल्यूशन और फिर सबात ऑफ कोर्स, एंड देन वी विल डू इश्किया एंड वी विल टच अपॉन मुकद्दर। सो बिग एपिसोड कमिंग अप, बिग वीकेंड इन रिव्यू एपिसोड कमिंग अप। अपॉलॉजीज, पिछला हमारा वीकेंड इन रिव्यू एपिसोड थोड़ा सा डिले हो गया, उस वजह से आप लोगों को भी तकलीफ हुई, आप लोगों से माफ़ कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम्स पे हमें ज़रूर फॉलोज कीजिएगा। आमना के माशाल्लाह 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं, मेरे 9,000 होने वाले हैं, प्लीज़ फॉलो करें। हसन डाइट कैसी चल रही है आपकी? आमना और मेरा चैलेंज भी चल रहा है, आपको पता है मेरा वजन उतने का उतना ही है, आमना अभी तक कोई फर्क नहीं मेरा पड़ा। भी नहीं अभी पड़ा, अभी लेकिन नहीं पड़ा। उम्मीद है ट्यूसडे तक मैं आपको कुछ उम्मीद है कि खुशखबरी- हम कोई खुशखबरी आपको दे पाएंगे अपने वजन से जी। रिलेटेड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए। आमना जी कल हम हॉट बाइट्स कर रहे हैं या नहीं? कर सकते हैं हसन। संडे को आपको देखने को मिलेगा हॉट बाइट्स, जो कि हम कल सैटरडे को रिकॉर्ड करेंगे और एक दिन उसको जरा चमका के धुला के संडे को आपको प्रेजेंट करेंगे 8 बजे इंशाल्लाह। किस चीज़ के ऊपर हॉट बाइट होगा ये आपको संडे को पता चलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि उसकी और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। सी यू ऑन संडे इंशाल्लाह।